श्रोता नमस्कार। प्रदेश की सुर्खियों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रशांत सेंगर और आपके लिए आज सुर्खियों में एक विशेष साक्षात्कार लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हमारे इस कार्यक्रम में उन विषयों को शामिल करते हैं जो प्रदेश और देश की बड़ी सुर्खी बना हो। और अभी जो प्रदेश देश की सुर्खी है वो है बाल कलाकार देविक बघेला। ये एक ऐसा कलाकार है जिसने अभी हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म कालीधर लापता में जूनियर बच्चन के साथ यानी अभिषेक बच्चन के साथ काम किया है। समीक्षकों ने बड़ा सराहा है इन्हें, और चूंकि भोपाल से जुड़े हैं तो हमारा भी दायित्व बनता है आपसे बातचीत भी करने का और आपकी बात आप तमाम श्रोताओं तक पहुंचाने का। तो आइए शुरुआत करते हैं देविक बघेला से बातचीत की। देविक, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। देविक का परिचय क्या दूं? आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं। जो कुछ उन्होंने शुरुआत में किया वो अपनी जगह है, लेकिन जिस जगह वो पहुंचे हैं और जो उन्होंने किया है वो अभूतपूर्व है। धीरे धीरे बातचीत में सब जानकारी आपको मिलेगी। देविक, सबसे पहले तो आपको हम बहुत सारी बधाई देंगे। बड़ा काम आपने किया है, एक फिल्म में काम करना, और लगभग लीड रोल है आपका। हाँ, सेकंड लीड है। मैं मानता हूँ जब कोई बाल कलाकार किसी बड़े अभिनेता के साथ इतना लंबा रोल करता है तो वो एक लीड रोल ही हुआ करता है। अभिषेक बच्चन के साथ काम करना, बराबरी के साथ उनके साथ संवाद है, उनके साथ पूरी फिल्म है, ये अपने आप में बड़ी बात है। थोड़ा सा परिचय अपने बारे में दे दो, फिर मैं बातचीत को आगे बढ़ाऊंगा। देविक, 9th क्लास तो मैंने बता ही दिया। कैसे फिल्मों से जुड़ गए, कैसे ये शौक जागा, और देविक क्या है अपने आप में, अपने भीतर क्या क्या छुपा के रखा है? मेरा नाम देविक बघेला है और मैं अभी 13 साल का हूँ और मैंने अभी हाल ही में एक फिल्म में काम किया है, कालीधर लापता। और जो अंदर छुपा के रखा है तो ऐसे तो नहीं छुपाया कुछ भी, और अगर ऐसे कुछ बताएं तो मुझे फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है। यानी आप खेलों से भी जुड़े रहे हैं। अभी तो शुरुआत है, ये 13 साल के आप हैं और 13 साल की उम्र में आपने जो काम किया है, आमतौर पर 13 साल के बच्चे मैदानों में चले जाया करते हैं, बहुत ज़्यादा हो तो वीडियो गेम खेल लिया करते हैं, और नहीं तो समय पास करने के भी काम किया करते हैं। लेकिन आपने समय को साध लिया है, इसमें कोई दो राय है नहीं। मैं बहुत जल्दी से कालीधर लापता के अनुभव के बारे में जान लेता हूँ। कैसा रहा ये अनुभव इस फिल्म का? बड़ी चर्चा है इस फिल्म की। हाँ, मतलब अनुभव तो मेरा बहुत अच्छा था। मैंने AB सर के साथ, अभिषेक बच्चन सर के साथ काम करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बहुत ही केयरिंग है, स्वीट है, और उन्होंने मुझे कई सारी चीज़ें सिखाई हैं, जैसे स्क्रिप्ट कैसे पढ़ते हैं, और जो छोटे छोटे बेसिक की नोट्स होते हैं वो भी उनने मुझे बताए हैं। और हमारी डायरेक्टर मैम मधुमिता मैम है, उनने भी मुझे कई सारी चीज़ें सिखाई हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं हमेशा से मानता हूँ अभिषेक बच्चन एक बहुत बड़े कलाकार हैं, लेकिन फिल्म करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात हुआ करती है। एक तो फिल्म हासिल करना, उसके बाद अभिषेक बच्चन जैसे कलाकार के साथ काम करना। अभिषेक बच्चन फिल्म इंडस्ट्रीज के एक स्थापित नाम के तौर पर जाने जाते हैं। अमिताभ बच्चन के बेटे हैं, ये तो एक पहचान है ही, लेकिन बतौर कलाकार भी उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है, बहुत ज़बरदस्त योग्यता है। कैसा लगता है अभिषेक बच्चन के साथ काम किया है? जब स्टार्टिंग था तब तो बहुत ही मैं नर्वस था कि मतलब कैसा होगा। तो फिर जैसे आगे आगे बढ़ते चला गया तो हमारी बॉन्डिंग होती गई, और फिर तो मुझे डर ही नहीं लगता था। फिर तो ऐसे जैसे मूवी में दिखाया गया जैसे हम दोस्त हैं, वैसे ही हम रियल लाइफ में भी वैसे ही दोस्त हैं। भोपाल का एक कलाकार, भोपाल का एक नन्हा सा बालक जो अब कलाकार बन गया है, लोगों की नज़र में आ गया है, लेकिन कलाकार का जो व्यक्तित्व होता है, गुण हुआ करते हैं, वो कहीं ना कहीं शुरुआत से जन्म ले लिया करता है। कलाकारी करना, अभिनय करना, ये दिमाग में कैसे आया, कैसे ये मन में विश्वास जागा कि हाँ ये काम मुझे करना चाहिए? पापा भी थिएटर करते थे, तो मैं जब मेरे जन्म से पहले से पापा थिएटर करते आ रहे हैं, तो और जब मैं हुआ तो तब पापा मुझे थिएटर दिखाने ले जाते थे कि शो कैसे होता है। और फिर जब मैं 4 साल का था तब मैंने पापा से बोला कि मुझे भी एक बार शो करना है। अच्छा। तो पापा ने बोला ठीक है, कर लेना। तो शो से 1-2 दिन पहले हम उनके पास गए, तो उनने बोला कि आपको इतना बड़ा रोल नहीं है, बस ऐसे गोद में बैठ के आना है। तो वही था पहला। उसके बाद से मैंने कई नाटक किए हैं,
और बहुत सारे शो भी किए हैं स्टेज पे। मैं कई बार आया हूँ, कम से कम 20 से 25 बार आया हूँ मैं स्टेज पे। फिर मैं ऑडिशन दिया मैंने, और तब मैं मूवी में सिलेक्ट हुआ था। मूवी के लिए बाकायदा ऑडिशन हुआ, इससे पहले 20-25 नाटक आप मतलब थिएटर में आपने अपनी धाक जमा रखी थी। अपने पापा के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताओ, पापा क्या हैं, कैसे थिएटर से जुड़े, क्या करते हैं, पूरे नाम के साथ बताएं। एटलीस्ट मैं तो चाहूँगा मम्मी के बारे में भी बताएं। पापा का नाम शरद बाघेला है, और वो भी उनको भी एक्टिंग करने का बहुत शौक है। और वो भी कई सालों से, मतलब 2008 के आसपास, उससे भी पहले से वो थिएटर करते आ रहे हैं। और वो एनएसडी भी गए थे, और मुंबई में भी रहे हैं वो कई दिन। और मम्मी के बारे में तो ऐसा है कि मम्मी हाउसवाइफ है, टीचर भी हैं, मतलब गेस्ट टीचर। ओके, यानी दोनों जो व्यक्तित्व हैं उनका उनके गुण आपके भीतर आए हैं। पापा अभिनय के शौकीन हैं, थिएटर में उन्होंने काम किया है, और पापा का एक परिचय और भी है, आकाशवाणी भोपाल के समाचार वाचक भी हैं वे। खैर, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में जब आप थिएटर से जुड़े, वो माहौल कैसा था, और अब जब आप कलाकार बन गए हैं, एटलीस्ट इतनी बड़ी फिल्म में आपने काम किया है, कहाँ से कहाँ आप पहुँच गए, इस सफ़र को आप किस तरीके से बताएंगे हमारे श्रोताओं को? थिएटर का तो ऐसा था कि वहाँ पे भी मुझे ज़्यादा ऐसे अच्छे रोल नहीं मिलते थे, मतलब ऐसे ही कि चल के आ जाना, इधर से उधर भागना है, और ज़्यादा डायलॉग भी नहीं रहते थे पूरे नाटक में, मतलब 1-2 डायलॉग मिल गए तो तब ऐसा रहता था। लेकिन अभी जब से ये मूवी हुई है, जब से मैं शूट पे गया हूँ, उसके बाद से तो अभी मैंने कोई सा थिएटर किया नहीं है। लेकिन अगर मुझे मौका मिले तो मैं जाऊँगा बिल्कुल। ये तो होगा, ये होना है। अब आपको ये तय करना है आप किस तरीके से, किन शर्तों पर आगे काम करेंगे, है ना? ये ज़रूर होगा, ये हमें विश्वास भी है, मालूम भी है। जितनी समीक्षकों के द्वारा आपकी सराहना हुई है, उससे हमें मालूम है कि आने वाले समय में आप बड़ा काम करने जा रहे हैं। लेकिन इस फिल्म के बारे में, इस फिल्म में क्या क्या घटा, कुछ ख़ास अनुभव, कोई वाक़या, ख़ास तौर से चूँकि ये फिल्म मध्य प्रदेश में शूट हुई है, बड़ा पार्ट मध्य प्रदेश में शूट हुआ है, थोड़ा सा बताएं इस फिल्म के बारे में, इसका थोड़ा सा प्लॉट भी बताएं, क्योंकि अब तो फिल्म रिलीज़ हो चुकी है। हाँ, ये मूवी भोपाल में भी कई जगह शूट हुई है, और भोजपुर मंदिर है वहाँ पे भी हुई है, और ओरछा में भी हुई है। तो ये सारी जगह मेन थी, और सलामतपुर में भी हुई वहाँ पे। तो ये सारी जगह तो मेन है। और अच्छे किस्से तो ऐसे हैं, किस्से तो बहुत सारे हैं, मतलब मस्ती करते थे। और एक किस्सा अगर मैं बताऊं तो क्रिकेट वाला था, वो मैं बहुत सारे इंटरव्यू में बता चुका हूँ। कि मतलब अभिषेक बच्चन सर बॉल डालते हैं और मैं बैटिंग कर रहा रहता हूँ, तो मैंने ऐसे डिफेंस किया और पीछे स्लिप पे पापा लगे थे, तो पापा ने कैच पकड़ लिया। तो सब बोल रहे थे कि पापा ने बेटे का कैच पकड़ लिया, तो वो एक अच्छा इंसिडेंट था। अभिषेक बच्चन में सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? कोऑपरेटिव हैं, बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट किया करते हैं, इसके अलावा अभिषेक बच्चन में क्या ख़ास आपने देखा? अभिषेक बच्चन सर का किरदार कालीधर है, और मेरा किरदार बल्लू है, और कहानी फ्रेंडशिप पे बेस्ड है। और कहानी ऐसी है कि जो कालीधर रहते हैं तो वो अपने जो परिवार में उलझे रहते हैं, तो वो जो उनकी बकेट लिस्ट होती है, तो वो उसको पूरी नहीं कर पाते हैं। तो जब वो मुझसे मिलते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम्हारी बकेट लिस्ट क्या है। तो वो बताते हैं कि मेरी बकेट लिस्ट ऐसी ऐसी है कि मुझे एसी वाली ट्रेन में बैठना है, मूवी में एक्टिंग करनी है, थिएटर में एक्टिंग करनी है। तो उनकी जितनी भी बकेट लिस्ट रहती है वो मैं उनसे पूरी करवाता हूँ। और फिर आखिरी में उनको मीरा से मिलना रहता है, तो मैं वो भी पूरी करवा देता हूँ। मतलब उनके साथ आपने वो किरदार निभाया है कि उनकी सारी इच्छाओं को पूर्ति कराने का काम आप किया करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। आपने पापा के बारे में बताया, आपने मम्मी के बारे में बताया। ये फिल्म भी अपने आप में एक स्पेशल फिल्म है। तमिल में एक फिल्म बनी थी केडी, उसका रीमेक बताया जाता है इसको। मधुमिता ने ही, जो आपकी डायरेक्टर हैं, उन्होंने ही वो फिल्म बनाई थी। ये 2019 की बात है जहाँ तक मेरी जानकारी है। अब उसका रीमेक बना है, इतनी सराहना इस फिल्म को मिली है। हर एक किरदार इसका ख़ास है, और किरदारों के बारे में थोड़ा सा बताओगे?
एटलीस्ट मधुमेहता के बारे में आप बता सकते हैं, वो कैसी रही आपके साथ में? ये मूवी रीमेक तो नहीं कहेंगे इसको अडॉप्टेशन कहेंगे। मतलब जिस डायरेक्टर ने वो मूवी बनाई है वही ये मूवी डायरेक्ट कर रहे हैं, तो उसको अडॉप्टेशन कहेंगे। तो उनका मधुमिता मैम का बिहेवियर तो बहुत ही अच्छा है। मतलब जब मैं सेट पे टेंशन में रहता था या मुझसे कुछ गड़बड़ हो जाती थी तो मैम इतना अच्छे से समझाती थी कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। तो वो मैं इतना अच्छे से समझ पाता था कि उसके बाद से मुझे कोई गलती ही नहीं होती थी। तो वो मैम का बिहेवियर तो बहुत ही अच्छा है। अच्छी अच्छी बातें आपसे हो रही हैं, लेकिन थोड़ी और बारीक बातों की तरफ चलते हैं। थिएटर में अभी तक आप जब काम कर रहे थे वहाँ एक मंच था, कुछ लोगों के साथ आपको रीटेक तो होते ही नहीं हैं। यहाँ पर आपके पास अवसर रीटेक का था, लेकिन बहुत सारे कैमरों के बीच में काम करना था। कैसे उससे तालमेल बैठाया? शुरुआत में कहाँ दिक्कत रही और कहाँ आपने अपने आप को ढाला? इस फिल्म की पर्टिकुलर फिल्म में अदायगी की जर्नी रही है, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। इस फिल्म की जर्नी तो बहुत ही अच्छी थी। जब इस फिल्म के बारे में पता चला तो पापा ने मुझे पुराने भोपाल सिटी तरफ ले गए थे। तो वहाँ पे उनने मुझे जो बल्लू के किरदार जैसे बच्चे रहते हैं उनसे उनको पापा ने मुझे दिखवाया कि देखो ये कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं। और मैंने मैकेनिक की दुकान पे एक दिन काम भी किया था। तो पापा ने मुझे इस कैरेक्टर में ढालने के लिए बहुत मेहनत की है और मैंने भी बहुत मेहनत की है। और फिर उसके बाद जब आपका पहला शॉट था, पहला सीन था, वो क्या था? उसको तो हमारे सारे श्रोता बहुत बेसब्री से जानना चाहेंगे। पहला शॉट किस तरीके से आपने लिया? दैविक के लिए क्या ख़ास था वहाँ पर? पहला शॉट ऐसा था कि मोन्टाज था। तो उसमें डायलॉग नहीं रहता, बस ऐसे कैमरा ऐसे घुमाते हैं। जो मेरा मूवी में पहला सीन है 2 एकम 2 वाला, वही मेरा पहला शॉट था। तो जब उनने बोला राइट कैमरा एक्शन, तब मुझे बहुत अच्छा लगा था और एकदम से ऐसा था कि सही कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे रहता है। सबसे ज़्यादा सलाह कौन दिया करता था, या यूँ कहें सबसे ज़्यादा बैक कौन किया करता था आपको आपके शूटिंग के समय में? सबसे ज़्यादा तो मधुमिता मैम करती थी, फिर उनके बाद पापा थे। कोई ऐसे डायलॉग्स याद हैं जो आप हमारे श्रोताओं को बता सको, कुछ खास डायलॉग तो वही है कि हम जहाँ से खड़े हो जाते लाइन वहीं से शुरू होती है। उसको जिस तरीके से आपने वहाँ बोला उसी अंदाज में बोल के बताएं। हम जहाँ से खड़े हो जाते लाइन वहीं से शुरू होती है। और अभिषेक जी ने आपके लिए क्या बातें कही हैं? पर्सनल, व्यक्तिगत तौर पर आपके साथ उठना बैठना, आपको मोटिवेट करना, उनकी कुछ बातें याद आती हैं जो उन्होंने कही? उनने एक बात मुझे बताई थी कि मेरे पिताजी कहा करते हैं कि कभी रुकना मत। तो वो उनने मुझे तब मोटिवेट किया था। तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मैंने वो बात को अप्लाई भी किया। बात तो बिल्कुल सही है देविक, रुकना नहीं है, लगातार आगे बढ़ना है। चलिए, जो अभी तक किया है उसके बारे में आपके व्यक्तिगत अनुभव और जान लेते हैं। मैं हमेशा बच्चों से ये बात ज़रूर पूछा करता हूँ कि आप अपने काम में, जिस खेल में, जिस कला में आप हैं, वहाँ से और पढ़ाई से कैसे तालमेल बैठाते हैं। ये वाली बात बाद में पूछूंगा, लेकिन इतने बड़े कलाकार, इस लेवल पर आपने काम कर लिया, आपकी व्यक्तिगत लाइफ में, व्यक्तिगत ज़िंदगी में कोई अंतर महसूस करते हैं? अंतर तो कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। चूँकि लोग जानने लगे हैं, अब आपसे बात करने का तरीका, मिलने का तरीका बदला होगा। हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा बदला है। रिस्पेक्ट मिला है कि कुछ और ख़ास अंतर आया है दोस्तों में, ये जानने वालों में? मतलब दोस्तों में तो ऐसा है कि जैसे पहले थे अभी भी वैसे ही हैं। और हम लोग पहले भी मस्ती करते थे, अभी भी मस्ती करते हैं। सब जानना चाहते होंगे कैसे काम किया, क्या होता है। वो लोग जब लंच रहता है तो साथ में लंच करते हैं, तो तब बातें होती रहती हैं कि कैसे किया, कब जाते थे, कैसे करते थे। तो वो था। यानी थोड़ा तो अंतर आ गया है, अभी अंतर और आएगा, उसके लिए आप तैयार रहिए। लेकिन एक चीज़, जैसा मैंने कहा, मैं ज़रूर पूछता हूँ, पढ़ाई से तालमेल कैसे बैठाते हैं? आप थिएटर में भी हैं, आप फिल्म में आ गए हैं, आने वाले समय में ये व्यस्तताएं और बढ़ेंगी, अभी कैसे तालमेल बैठाते हैं? थिएटर में तो ऐसा है कि हम स्कूल से आते थे, 3 बजे तक स्कूल से आया मैं,
फिर मैं 4 से 5 हम लोग थिएटर करने जाते थे, रिहर्सल होती थी। फिर स्कूल का टाइमिंग आपका क्या रहा करता है? स्कूल का, अभी मैं मॉडल स्कूल में हूँ, तो अभी तो मेरा है 9 से 3 और अप्रैल में रहता है 9 से 1। जी जी। स्कूल से आने के बाद आप थिएटर के लिए समय निकालते हैं, जो आप बता रहे थे वो क्या रहा? फिर जब हमारा शो रहता है तो ज़्यादातर तो संडे को ही होता था, लेकिन अगर कोई ऐसा दिन आ गया तो फिर स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती थी या हाफ डे करना पड़ता था। फिर 12 बजे हम लोग जहाँ पे भी हमारा शो रहता है वहाँ पहुँचते थे। फिर हम एक बार रिहर्सल करते थे, फिर हमारा शो होता था। उसके बाद भी घर पे आके पढ़ना पड़ता था क्योंकि अगले दिन स्कूल रहता था। कितनी उम्र से जुड़ाव रहा आपका थिएटर से? मैं लगभग 3.5-4 साल का था तब से। तब से लगातार जुड़े हुए हैं। कोई ख़ास नाटक ऐसा, कोई ख़ास ड्रामा ऐसा जो आपके जहन में बसा हो, हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे? ख़ास तो मेरा सबसे फेवरेट तो राजा राम मोहन रॉय है, जिसमें मैंने नरेटर मतलब सूत्रधार का रोल किया था। उसमें मैं ओझा भी बना था, मतलब उसमें मेरे 2-3 रोल थे, तो वो ज़्यादा अच्छा लगा था। अभिनय आसान नहीं है, ये हम आप सभी जानते हैं। इसको सीखने के लिए क्या आपने विशेष किया? सीखने के लिए सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस चाहिए रहता है, तो वो मुझे थिएटर से मिला था। और सीखने में तो सबसे ज़्यादा पापा ने ही हेल्प करवाई है, और पापा ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं मुझे, और फिल्म की एक्टिंग भी सिखाई है। एक बात देविक सबसे पहले दिमाग में आती है, कालीधर लापता। ये फिल्म मिली कैसे आपको, कैसे वहाँ तक पहुँचे? मैंने ऑडिशन दिए थे, तो वो मैंने ऑनलाइन ऑडिशन दिए थे, तो उसमें सबसे पहले एक इंट्रो बना के भेजना रहता है, अपनी इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है उसमें। तो वो पहला वीडियो भेजा, तो उनको लुक सही लगा, तो उन्होंने एक ऑडिशन मतलब स्क्रिप्ट देते हैं वो बनवानी थी, उसको वीडियो बना के भेजना था। तो वो स्क्रिप्ट हमने वीडियो बना के भेजी, तो उनको वो भी अच्छी लगी, तो उनने एक और मंगवाई। तो जब मैंने वो दी, उसके बाद मैं शॉर्टलिस्ट हुआ। फिर उन्होंने बोला कि आप मुंबई आ सकते हैं, हमको आपका लुक टेस्ट, हमको लुक चाहिए आपका, मतलब लुक देखना है। तो उन्होंने लुक टेस्ट के लिए बुलाया। तो जिस दिन उन्होंने लुक टेस्ट के लिए बुलाया मुझे, तो उस दिन इत्तेफाकन मेरा बर्थडे था। तो किसी को नहीं पता वहाँ पे कि मेरा उस दिन बर्थडे है। तो वो मेरे लिए एक सरप्राइज़ था, और गिफ्ट भी था एक, और उस दिन मैं पहली बार प्लेन में भी बैठा था। पहली फ़्लाइट भी हो गई, पहली बात भी हो गई, फिल्म के लिए आपको सेलेक्ट कर लिया गया। कैसा था माहौल घर का, मम्मी पापा का? क्या चल रहा था दिमाग में, कैसे सेलिब्रेट किया उस दिन को जब ये डिसाइड हुआ कि आप ये फिल्म करने जा रहे हैं? सब तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, और सबसे पहले तो 15 दिन का वर्कशॉप हुआ था, तो तब मैं मुंबई में ही था। उसके बाद जब मैं घर आया, तो सबका रिएक्शन बहुत ही अच्छा था कि मुंबई जाके आया है, और स्कूल में गया था, स्कूल बच्चों का रिएक्शन भी अच्छा था, तो मम्मी का रिएक्शन भी बहुत अच्छा था। कुछ पार्टी शार्टी हुई आपकी, खाने पीने में कुछ मौज मस्ती में? पढ़ाई से कुछ दिनों का आपका वैराग्य रहा होगा? मतलब दोस्तों के बीच तो नहीं हुई है, अब कल ही होने वाली है। मतलब हमने प्लान बनाया है कि कल ही जाके हम मतलब मेरे घर पे आएंगे वो, और हम लोग बढ़िया मेरी मूवी देखेंगे साथ में और पार्टी करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, कुछ और आगे बढ़ते हैं। यानी सीधी सी बात है, पापा आपके लिए ख़ास बने, उन्होंने मोटिवेट ही नहीं किया बल्कि आपको सिखाया भी। लेकिन अभिनय में भी आसान नहीं होता है, उसकी शुरुआत, फिर उसको कंटिन्यू करना, फिर उसमें तारीफ़ पाना, ये सब आपने हासिल किया है। सबसे ज़्यादा मुश्किल अभिनय में आपको क्या लगा? सबसे ज़्यादा मुश्किल तो उसमें ढलना ही था, क्योंकि जो बल्लू का रोल है वो मेरे जो मैं हूँ उससे एकदम अलग है। मतलब वो गरीब है, अनाथ है, मंदिर में रहता है, और उसकी भाषा और उसकी जैसी शैली है, तो उस हिसाब से मैं बहुत अलग हूँ। मैं स्कूल में पढ़ने भी जाता हूँ, और मेरे परिवार है, तो उसमें कैरेक्टर में ढलने में सबसे ज़्यादा मुझे डिफ़िकल्टी लगी थी।
कैरेक्टर आपको अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। क्या सीखा उस हर जो आपका कैरेक्टर रहा करता है, जो पात्र आप रहा करते हैं, वो कुछ ना कुछ सिखाता ज़रूर है। बतौर इस किरदार के आपने क्या सीखा है जीवन में? इस किरदार से मैंने ये सीखा है कि जो मेरा किरदार है बल्लू, तो वो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है, और उसके जैसे जो भी बच्चे रहते हैं तो उन पे क्या बीतती है वो मुझे इस मूवी में काम करके पता चला है। तो बहुत डिफ़िकल्ट रहती है उनकी लाइफ। तो डिफ़िकल्टी से आप जूझे हैं, जीवन में एक नई चीज़ पैदा हुई है। व्यक्तिगत तौर पर आपसे जानना चाहूँगा, देविक अपने आप में कैसे हैं, किस तरीके से रहते हैं, क्या खाना पसंद है, उनका पसंदीदा व्यक्ति कौन है? मेरा तो ऐसा है कि मेरा पसंदीदा व्यक्ति तो कोई भी नहीं है, मतलब परिवार है, परिवार। और खाने में तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद है, और सबसे ज़्यादा मंचूरियन बहुत पसंद है मुझे। और घर का बात करें तो मम्मी जो आलू की सब्ज़ी बनाती हैं वो बहुत पसंद है। चलिए, आपसे यहाँ तक जो जर्नी आपकी रही है ये पूछ लेते हैं कि यहाँ तक पहुँचने में सबसे बड़ा रोल या सबसे ज़्यादा श्रेय आप किसको देंगे? सबसे बड़ा श्रेय तो मैं पापा को ही दूंगा। वो आपको यहाँ तक लेकर आए हैं। अच्छा, अगर आपके रोल मॉडल की बात की जाए, अभिषेक बच्चन के साथ आपने काम किया है, फिल्में तो आप देखते ही हैं, जाहिर सी बात है कलाकार तभी आदमी बनता है जब उस क्षेत्र में कुछ ना कुछ कर रहा हो। हाँ। आपका रोल मॉडल कौन है? अब रोल मॉडल तो मेरे अभिषेक बच्चन सर ही हैं, और शाहरुख खान भी हैं, और अमिताभ बच्चन भी हैं। आपकी सबसे पसंदीदा कोई मूवी? सबसे पसंदीदा और वो क्यों है? सबसे पसंदीदा मूवी तो ऐसे तो सब पसंद आती हैं, लेकिन एक मूवी थी झुंड, अमिताभ बच्चन सर की, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, क्योंकि उसमें फुटबॉल का था और मुझे फुटबॉल बहुत ही पसंद है, तो वो एक मूवी बहुत मुझे अच्छी लगी थी। यानी आपको मम्मी की बनाई हुई आलू की सब्ज़ी पसंद है, आपको फुटबॉल खेलना पसंद है, आपको एक्टिंग करना पसंद है। ये सारी चीज़ें एक व्यक्ति को पसंद हैं तो वो कहते हैं ना कि तमाम सारी क्वालिटी रखने वाला एक ही व्यक्ति। तो आप बड़ा काम कर रहे हैं। अब आगे क्या सोचते हैं, क्या प्लान है आगे? देविक किस दिशा में जा रहे हैं, और शहर, प्रदेश और देश को क्या हासिल होने जा रहा है देविक के ज़रिए? आगे तो मुझे एक्टिंग में ही जाना है, मैं एक्टर ही बनना चाहूँगा आगे। एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन आगे पढ़ाई भी है। मम्मी पापा भी ये बोलते होंगे कि पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ कलाकार की तरफ लक्ष्य रहेगा कि पढ़ाई लिखाई भी आप उसी शिद्दत के साथ करेंगे? मतलब दोनों चीज़ें साथ में लेके चलनी पड़ेगी। तो पढ़ाई में भी अभी 10th जब मेरी रहेगी तब मैं शायद ही कोई सी मूवी करूं, क्योंकि 10th मेन रहती है। यानी असल में ये प्रश्न पूछने के पीछे तात्पर्य मेरा ये था कि हमारे बहुत सारे छोटी उम्र के बच्चे भी हमारी बातचीत सुन रहे हैं, तो वे समझेंगे कि एक कलाकार, एक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति आपको ये बताता है कि कैसे बैलेंस स्थापित किया जाए, कैसे तालमेल बैठाया जाए। कोई काम मुश्किल नहीं है अगर आप कर रहे हैं। इस प्रश्न के पीछे ये तात्पर्य था। चलिए, आपको बहुत सारी बधाइयाँ और बहुत सारी शुभकामनाएं। आप और आगे इसी तरीके से आगे बढ़ें, माता पिता का, शहर का, प्रदेश का नाम रोशन करें। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। तो साथियों, ये तो था हमारा आज का प्रदेश की सुर्खियों में कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।